हेलो गाइस, मैं प्रिंस और आप लोगों को मैं जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित है। और ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ताकि उनको किसी रिश्तेदारों किसी आसपास के लोगों को ऐसे घटना में घटना था वो लोग कलेक्ट करके मुझे दे दिया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास भी ऐसे कोई घटनाएं है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा जीमेल इधर है, इधर जीमेल कर सकते हैं। तो मैं और देरी नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घटना में चला जाता हूँ। तो हमारा आज का घटना को जिसने भेजा है उसका नाम है मुरारी और ये हमारा 282 एपिसोड है। तो जैसे देख रहे हो लोग व्यूज़ बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं। मैं चाहता भी हूँ कि जैसे व्यूज़ दे रहे आप लोग ऐसे देते रहिए और ज़्यादा हो जाए और सब्सक्राइब भी कर देना। तो जैसे ही हमें भेजा है मैं ऐसे ही आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। तो मैं उस वक्त एक इंटर्न था, मतलब मेरा डॉक्टर जो डॉक्टर की पढ़ाई थे वो ख़त्म हो गए थे और मैं बस इंटर्न के तौर पर ज्वाइन करने वाला था। तो मैं जब इस प्रोफेशन में था, इसी लोगों को लगता होगा शायद मैं ये सारे जीन या आत्मा को विश्वास नहीं रखता, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सब टेक्निकल बात अलग है, लेकिन मैं ये सब में विश्वास रखता था। तो मैं जब ज्वाइन कर रहा था तो हमें सब कुछ समझाने के लिए कोई जो नर्स होते हैं वो लोग के साथ परिचय करवाए जा रहे थे। और ये ऐसा है कि वो लोग भी हमारे सीनियर्स से, सो ये उम्र का गैप उतना ज़्यादा था नहीं। तो उधर ही मुझे एक बहन जी के साथ परिचय हुआ, उसका नाम थे काजल। तो ऐसा ही मैं बहुत अच्छी तरह बातें कर सकता था, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे थे, इसी वजह से मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्री हो गए थे। तो ऐसे ही हालत में एक दिन मैं कान में ईयरफोन लगा के कुछ भूत की कहानी सुन रहा था। तो जो काजल जी थे उसने मुझे आके थोड़ा सा मजाक करके बोला कि काम मिलते ही गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहे हो। तो मैं ये एक काम किया, मेरा एक साइड का जो ईयरफोन था वो खोल के दीदी की पास दे दिया। तो उसने पहन के जब सुना तो ये सुन के थोड़ी देर के लिए दीदी ने सुन के बोला कि अरे ये तो पैरानॉर्मल चीज़ की कहानी है। तो उसने भी ये सुन के मेरे पास थोड़ा सा आगे बढ़ के मेरा कान में फुसफुसा के बोला कि तुम्हें ये कीर्ति दीदी का बारे में पता है? तो मैंने कहा नहीं, क्या हुआ? तो उसने बोला कि मैं भी, मतलब ये कहानी अब काजल दीदी के पास जा रहे मुझसे। तो मैं जब इधर पहली बार के लिए ज्वाइन हुआ था तो ये कीर्ति दीदी मेरा सीनियर थी, तो मैं भी बहुत अच्छी बात कर सकती थी, इसीलिए उसके साथ बात की और हम दोनों में बहुत ज़्यादा बनती थी, क्योंकि मैं वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी। तो दीदी के साथ जैसे मानो मैं फ्रेंडली हो गए थे। और हम दोनों को ही तब शादी नहीं हुई थी, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना दोनों एक साथ रह जाए। हम दोनों एक साथ घर लिया और उधर रहने लगे। तो उस दिन हम एक दिन शाम को जो हमारा जो डिनर थे, मतलब शाम नहीं शायद रात की तरफ, तो स्टाफ क्वार्टर में मैं लेने के लिए जा रहा था। तो मैंने सोचा जब खाना के लिए जा रहा हूँ तो कीर्ति दीदी को भी लेके जाए। तो जो जैसे सोचा ऐसे ही मैं ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि कीर्ति दीदी भी उधर ही होंगी। तो तब करंट भी नहीं था, तो मैं धीरे धीरे से उधर गया और 10-15 मिनट तक मैं उधर खड़े रहा। मैं सोचा पहले कि शायद दीदी ने कोई वॉशरूम गई होगी, लेकिन बाद में जब
थोड़ा वक्त हुई 10-15 मिनट, तो मैंने सोचा देख लिया जाए उस तरफ जाके आखिरकार हुआ क्या था। तो मैं मोबाइल का फ्लैश जला के आगे जा रही थी, और सामने जाके देखी कि ऐसा लग रहा था मानो कि कोई बड़ा कुछ इंसान जैसा है, लेकिन कुछ बहुत बड़ा ऐसे खड़े थे, और एक इंसान जैसे कुछ थे, जैसे लग रहा था कि हवा में तैर रही है, उसको गले पकड़ के खड़े। तो मैं ये देख के बहुत ज़्यादा डर गई थी, और जब कीती दीदी करके ज़ोर से पुकारा, तब मुझे लगा कोई ऊपर से नीचे गिर गया। और ऐसा हुआ कि गिरने के साथ साथ ही लाइट भी आ गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई नर्स के कपड़े पहन के उधर पड़े हैं। तो मैं पास में जाके देखा, वही कीती दीदी थी जो बेहोश होकर पड़ी थी। तो यार गले के क्या हो गया। अच्छा ठीक है, तो कहानी में वापस जाते। तो ऐसा हुआ कि उसके बाद सारे लोग मैं जब ज़ोर से पुकारी थी तो सारे लोग। सॉरी करना चाहूँगा इस स्टोरी के बीच में ब्रेक करने के लिए। अगर आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि आपको कोई भी स्टोरी मिस ना हो, मतलब कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। जब भी मैं डाल दूँगा मेरा जो कहानी है, तब भी आपके पास पहुँच जाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते हैं इस तरीके के कंटेंट और देने के लिए। और लाइक कर देना, ताकि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रमोट हो जाएंगे, मतलब चला जाएंगे। और आपका पसंद का लोगों से ये शेयर करना भी मत भूलना। तो चलते हैं अपने कहानी पे। आ गए आसपास जो स्टाफ्स थे, तो मैं जाके कीती दीदी के फेस में पानी फेरी और वो उठी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो मैं खुद भी कुछ नहीं पूछी और किसी को पूछने भी नहीं दी, और जल्दी से उसको लेके घर पे आ गई थी। तो मैं घर पे जब लाई उसको, तो उसको इतना कुछ बताने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि सुबह भी हमारी ड्यूटी थी और वो जैसे हालात में थी, मैंने सोचा कि उसको सुला दिया जाए। तो जब सुबह हुई तो मैंने उससे पूछी कि दीदी आपका जो ड्यूटी है, आप क्या उधर जाना चाहती है या फिर आप आज छुट्टी लेंगे? लेकिन दीदी का कुछ और ही ख्याल था। मैं जब उसको पकड़ के थोड़ा सा शेक किया तो तब उसको थोड़ा सा रियलिटी में आ गई। शायद वो कुछ बहुत ज़्यादा गहरी सोच में पड़ गई थी। तो मैंने पूछी कि रात को क्या हुई थी, तो उसने बताई कि मैं जब ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रही थी, तो जब ऑपरेशन थिएटर की तरफ गई थी तो जाके देखी कि कुछ अंदर से आवाज़ आ रही थी। तो उसने थोड़ा सा अंदर जाके देखने की सोची। जब गई तब देखी कि थोड़ा सा जो तब बत्ती नहीं थी, मतलब करंट नहीं थी। तो थोड़ा सा जब अंदर गई, जो खिड़की थी उधर से थोड़ा सा रोशनी आ रही थी। उसी रोशनी में उसने देखी कि उधर कोई इंसान जैसे शक्ल के कोई थे, लेकिन उसका जो सिर था बहुत बड़ा था और लंबा सा था। तो ये और ऐसा लग रहा था कि मानो कोई गुस्से में बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वो आके ही खा जाएंगे। तो कीती दीदी बहुत ज़्यादा डर गई थी, भागने की भी सोची, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो कि उसके पैर पत्थर की तरह हो गए थे और वो भाग ही नहीं पाए। और वो जो इंसान जैसी चीज़ थे वो उधर आए और उसका गला में पकड़ ले, और उसके बाद से उसको कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं जब उसको देखी तो पता नहीं, मैं उसको तो मॉर्ग के पास पाई थी, लेकिन वो थी ऑपरेशन थिएटर के पास। और ऐसे ही बताते बताते उधर ही की दीदी आ गई और मुझे आके बोली कि ये काजल, तुम्हारा ड्यूटी आज है उधर, मतलब जहाँ ऑपरेशन थिएटर होती है, और उधर जाने के लिए बोला था। तो मैं ये बात
बोल रहा था और बोला देखा उसका हालत देखो अब, पहले कितनी अच्छी थी लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसका अंदर से खून कोई का मतलब सोख लिया। बहुत ही अजीब सा लग रही थी, जैसे मानो कि उसका ब्लड लॉस हो गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था उसके साथ। तो उसी के बाद से तो मैंने फिर से काजोल दीदी को पूछा कि उसके बाद और क्या क्या हुआ था। तो दीदी ने बताई कि ये जो कीर्ति दीदी होती है वो हर दिन ऐसे ही रात को बहुत ही ज़्यादा बुरे सपने देखकर उठती थी और उसको लगता था कि कोई मानो उसका खिड़की के पास खड़ा है। तो ऐसे जब चलते रहा, मैंने ऐसे ज़्यादा विश्वास नहीं कि, मुझे लग रहा था कि शायद दीदी ने सपने में कुछ देखी और उसको लगा कि ये सच में है। लेकिन एक दिन को रात को जब हम सो रहे थे, ऐसा देखी कि कीर्ति दीदी का पैर ऊपर की तरफ है। ऐसा लग रहा था कि कोई उसको ऊपर खींच के खड़े है। और मैं जब जोर से चीखा तो कुछ इंसानों जैसे कुछ दौड़ के दीवार की तरफ गई और मिल गए, मतलब जैसे मानो उधर कुछ था ही नहीं। तो हवा में चला गया, मतलब पता नहीं, वैनिश हो गया। उसके बाद मैं जब कीर्ति दीदी के पास गई और उसको चेक किया तो मुझे पता चला कि दीदी तो अनकॉन्शियस थे। तो जल्दी से उसको पानी फेर के उठाया और दीदी ने बोला कि उसको लेके जाएगा, ऐसा कुछ बोल रहा था। तो मैं सॉरी करना चाहूँगा इस स्टोरी के बीच में ब्रेक करने के लिए। अगर आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि आपको कोई भी स्टोरी मिस ना हो, मतलब कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। जब भी मैं डाल दूँगा मेरा जो कहानी है तब भी आपके पास पहुँच जाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते है इस तरीके के कंटेंट और देने के लिए। और लाइक कर देना, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो प्रमोट हो जाएंगे, मतलब चला जाएंगे। और आपका पसंद का लोगों से ये शेयर करना भी मत भूलना। तो चलते हैं अपने कहानी पे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, अजीब सा लगा। तो मैं सुबह होते ही मेरा मॉम को कॉल करके पूछ लिया कि क्या करे। तो मेरा मॉम ने बोला कि ऐसे किसी के पास जाने के लिए जो ऐसे पैरानॉर्मल चीज़ें की जो होते उसका शायद कोई सॉल्यूशन दे पाए। तो मैं ये सब में विश्वास नहीं करता था, इसलिए क्या किया, जल्दी से दीदी को एक डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर बहुत से टेस्ट दिए थे, हमने करवाई भी थी, लेकिन करके पता चला कि उसको कुछ हुआ ही नहीं है। डॉक्टर ने बोला शायद रात को ठीक से नींद नहीं आ रहा होगा, इसीलिए सो रहे। तो उसने कुछ दवाई दी, लेकिन दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था कुछ दिन तक। ऐसा लग रहा था कि वो सफ़ेद पड़ रहे थे, उसका अंदर से खून चूस ले रहा है कोई। तो तभी मुझे मेरा मॉम की बात याद आ गई और ढूंढते ढूंढते आसपास एक पैरानॉर्मल स्पॉट को मिल गया। तो दीदी को उधर दिखाने के लिए ले गया था। तो हम उसके घर पे गए और जब अंदर गए तो उसने हमें देखा। मैंने सोचा कि वो शायद कुछ पूछेगा, तो मैं लेकिन देखा कि वो थोड़ी सी जो आदमी थे वो थोड़ी सी आंखें बंद किया, मतलब जो एक्सपर्ट थे, और बोला कि ये तो तुम्हारे दीदी के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़राब ब्लैक मैजिक किया गया। तो हमने पूछा कि किसने किया होगा। तो एक्सपर्ट ने थोड़ा फिर से आंखें बंद की और जब खुली तब बोला कि जो दीदी थी उसके गांव पे एक लड़का था जो इससे बहुत चाहता था। तो वो जो बंदा था उसको बहुत चाहते थे, लेकिन उसके घर वाले के मतलब कीर्ति दीदी के घर वाले के साथ भी बात की, लेकिन कीर्ति दीदी नहीं मानी। तो इसीलिए बहुत कोशिशों के बाद जब कुछ कर नहीं पाए तो उसके ऊपर दीदी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया। और उसको अगर दीदी उसके साथ शादी नहीं करेगा
करेगी तो उसको ऐसा ही हालत होगा कि रात को आके डराएगा और जो जीन आया था और उसका अंदर से खून सोख लेगा ताकि धीरे धीरे वो मर जाए। तो मैंने कहा कि इसका कोई हल होगा। एक्सपर्ट ने और भी बोला कि ये तो मेरे बस का नहीं, क्योंकि ये जो ब्लैक मैजिक था वो बहुत ताकतवर है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो एक्सपर्ट और एक और बड़े एक्सपर्ट की ठीक है मतलब एड्रेस दी और मुझे और मेरे ये दीदी को एक ताबीज़ दे दी ताकि हम दोनों को कुछ ना हो। तो मैंने पूछा कि मुझे क्यों, प्रॉब्लम तो दीदी को थी। तो उसने बोला कि आप उसको मदद कर रही है, इसलिए अगर कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो आपको भी इफ़ेक्ट होगा, इसलिए। तो मेरे तो छुट्टी लेने का कोशिश अगर की, मुझे नहीं लगता कि छुट्टी मुझे मिलेगी, क्योंकि जो एड्रेस दिया था उसने वो बहुत दूर थे, तो छुट्टी कैसे उधर तो नहीं जा सकते। तो मैंने क्या किया कि दीदी का घर वालों को बताया और उन लोगों ने उसको लेके गया। ये हाल ही में एक हफ्ते हुए है कि दीदी लौटी, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रही। मैंने पूछा था आखिर क्या हुआ था उसके साथ, ये हाल हुआ कि नहीं, लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं। बहुत कोशिश के बाद भी मुझे नहीं अब तक नहीं पता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। तो अगर आप लोग पहली बार के लिए हमारे चैनल पे आओ, जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना और उसको ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी हमें कोई नया वीडियो आए तो आपको अपडेट मिल जाए। और लाइक भी करना मत भूलना, क्योंकि इंस्टाग्राम का यूट्यूब का एक एल्गोरिथम होता है, अगर आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। अरे यार भाई का थोड़ा भालो कर दो। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को किसी को घटनाएँ वैसे सच्ची घटनाएँ आप लोगों के पास और मेरे पास भेजना है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उधर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया तो एक ही बात कहूँगा कि उसको हिंदी में करना है और कोई लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते, मेरा मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। और अगर आप लोगों को लिखना है तो किसी भी लैंग्वेज पे लिख सकते हो, मैं गूगल ट्रांसलेट करके बाद में उसे ठीक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑडियो को रिकॉर्डिंग भेजा तो हिंदी पे ही भेजना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आपके पास कुछ भी घटनाएँ सच्ची घटनाएँ ऐसे तो मेरे पास भेजना। बाय बाय।